आज हम लोग क्लास 7 का भी हम लोग नोइंग आवर नंबर्स पढ़ रहे थे ना, कुछ क्वेश्चंस लगा चुके थे और उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखिए पहला वाला हो गया है कि नहीं? सब हो गया है ना? देखिए ध्यान से, ये विथड्रॉल वाला हो गया है, विथड्रॉल वाला हो गया है, और ये 18 मिनट आफ्टर फंक्शन स्टार्ट वाला। इसके बाद देखिए कह रहा है 15 मिनट्स बिफोर अ फंक्शन स्टार्ट। क्या कह रहा है? 15 मिनट्स बिफोर ए फंक्शन स्टार्ट्स। एक फंक्शन स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले ही, फंक्शन स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले ही, तो फंक्शन स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले की अगर आप बात करेंगे तो -15 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? -15। ठीक है। इसके बाद बेटा कह रहा है 2 आवर आफ्टर, 2 आवर after the train leaves the station, the train leaves the station, है ना? 2 आवर आफ्टर, 2 घंटे बाद, द ट्रेन लीव स्टेशन, है ना? ट्रेन लीव्स स्टेशन, ट्रेन ने जब स्टेशन को छोड़ा उसके 2 घंटे बाद, तो 2 घंटे बाद की बात है, तो आप क्या करेंगे? +2 यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? +2 यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है ना? 2 घंटे बाद की बात है तो आप क्या करेंगे? प्लस यूज करेंगे। ठीक। इसके बाद देखिए, इसके बाद है आपका 44 डिग्री सेल्सियस अबव फ्रीजिंग पॉइंट, अबव फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट से 44 डिग्री सेल्सियस अबव, ऊपर, है ना? तो अगर 44 डिग्री सेल्सियस आप ऊपर बढ़ेंगे तो आप प्लस लेंगे। क्या लेंगे? हो गया ये? इसमें कोई दिक्कत? आसान था ना अरमान बेटा? एक लोग हो गए। ठीक, चलिए अभी अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अगला जो है बेटा, अगला है एब्सोल्यूट वैल्यू का। किसका? एब्सोल्यूट वैल्यू का। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, हालांकि इंटीजर है तो आप इंटीजर कह सकते हैं, है ना? और ये केवल इंटीजर की नहीं होती है, सबकी होती है, रेशनल नंबर की भी होती है। ठीक है, और आपको रेशनल नंबर तक ही पढ़ना मैक्सिमम। ठीक, तो कौन सी वैल्यू? एब्सोल्यूट वैल्यू, है ना? अगर कोई नंबर ए है, ए, कोई नंबर क्या है? ए है। कौन सा नंबर है वो क्वेश्चन डिसाइड करेगा, लेकिन कोई नंबर है और वो क्या है? ए है। ठीक है, इस नंबर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, कौन सी वैल्यू? आप कहेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इज डिनोटेड बाई मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए। तो ये क्या पढ़ा जाएगा? ये ए की एब्सोल्यूट वैल्यू है। ये क्या है? ए की एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो कहीं पे भी अगर ऐसे लिखा मिले आपको तो आप समझ जाएंगे कि ये -2 की कौन सी वैल्यू है? एब्सोल्यूट वैल्यू। -2 की कौन सी वैल्यू है? ये
ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे घरों में मशीन होती है, जो सबसे कॉमन मशीन आप अपने घर में देखते हैं, कुछ लेने देने वाली, ठीक है, वो जैसे मान लिया मसाला पीसने वाली मशीन हो गई, ठीक है ना। इनपुट डाले और आउटपुट में पिसा पिसाया मसाला मिल जाता है कि नहीं। रोटी बनाने वाली मशीन देखे हैं, आटा गूंथ के रखे, वो क्या निकालती जाती है, रोटी निकालती जाती है। इसका मतलब मैथ में होता है इनपुट एंड आउटपुट। क्या मतलब होता है? जो हम देते हैं मशीन को वो इनपुट होता है, और फाइनली जो मशीन हमको देती है वो क्या होता है? आउटपुट होता है। और मैथ में उसको मशीन ना कह के मैथ में उसको कहा जाता है फंक्शन। क्या कहा जाता है? पहली बार इसका नाम आप सुनते हैं क्लास 11th में। क्या नाम सुनते हैं? है ना। क्लास 11th में यही जो मॉड आपने पढ़ा है, इसका एक बड़ा सा फॉर्म आप पढ़ेंगे और ये हो जाएगा मॉडुलस फंक्शन। क्या हो जाएगा? मॉडुलस फंक्शन। तो जब फंक्शन मशीन की तरह है तो ये भी मॉडुलस फंक्शन मशीन की तरह है। ये जो मॉड है एक मशीन है जो आपसे इनपुट लेगी और आपको आउटपुट देगी। ये मशीन आपसे ये कहती है कि अगर आप हमें इंटीजर देते हो, अगर हमें आप इंटीजर देते हो तो उसके माइनस साइन को हम खा जाएंगे, बाकी जो भी दे दोगे आपको हम बाहर दे देंगे। अगर मशीन ऐसी हो कि जो ये कहे आप किसी बच्चे को डाल दीजिए, बस हम सर नहीं देंगे बाकी पूरी बॉडी दे देंगे आपको, तो इसका मतलब क्या है? सारे बच्चों को डालते जाएंगे, वो सर निकालती जाएगी और पूरी बॉडी फेंकती जाएगी। मॉड क्या कह रही है? मॉड कह रही है सब दे देंगे, माइनस साइन नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे? साइन कितने तरीके की होती है? दो। पॉजिटिव निगेटिव कर बात करें तो बस दो होती है, एक माइनस साइन और एक प्लस साइन। तो अगर माइनस नहीं देगी तो इसका मतलब नंबर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब जैसे इसको मशीन में डाला गया है ना, ये इसको व्हील सरफ से धोएगी और धो के इसको क्या बना देगी? पॉजिटिव। क्या बना देगी? पॉजिटिव। आप लिखेंगे मॉड -2 इज इक्वल टू 2। एब्सोल्यूट वैल्यू समझ में आया? आगे चल के इसको एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं कहेंगे आप, फिर क्या कहा जाएगा इसको? मॉडुलस फंक्शन। और एक फंक्शन नहीं, फिर पूरे मैथ में शुरू से अंतिम तक जब तक पढ़ेंगे मरते दम तक सिर्फ आपको फंक्शन मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इतना समझ में आया कि मॉडुलस ये जो है आपका मॉड यानी एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ये कहती है कि बस निगेटिव आपको नहीं देंगे हम। सिर्फ किससे इसको दुश्मनी है? माइनस साइन से, है ना। ठीक है, तो हम लोग करते हैं, ध्यान से देखिए। राइट द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ पहला क्या देखिए? +11। दूसरा क्या है बेटा? -9। तीसरा क्या है? 33 - 15। इसके बाद क्या है? 53 - 13। इसको हम सिंपल क्वेश्चन भी नहीं कह सकते, ये इतना सिंपल है, इसको सिंपल ना कह के आप चिंपल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? चिंपल मतलब मोर देन सिंपल देन सिंपल, है ना। सिंपल से भी जो ज्यादा सिंपल होता है वो क्या होता है? सिंपल होता है। ठीक है, देखिए सिंपल सवाल। प्लस साइन है, मॉड में जैसे डाले, मान लिया जो मशीन है गला काटने वाली, वो बस गले से मतलब रखती है और किसी लड़के का पहले से गला काट के आप उसमें डाल दिए, तो क्या कहेगी? यार गला तो है ही नहीं, कहेगी भेजो इसको, ऐसे बाहर भेजो। इसको माइनस साइन से दुश्मनी है ना,
अंदर कहेगी माइनस साइन है ही नहीं, इसको ऐसे ही भेज दीजिए। आगे 11, इसको जैसे डालेंगे तुरंत माइनस साइन पकड़ लेगी, उसको अपने पास रख लेगी, 9 को भेज देगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। 33 माइनस 15, 33 माइनस 30 में से 15 गया, 15 3 ले लीजिए 18, कितना हुआ, है ना। अरे भाई 33 में से 3 को किनारे कर दीजिए, अभी बाद में जोड़ लिया जाएगा। 30 में से 15 को माइनस करेंगे 15, 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा 18। जब अंदर 18 बचेगा तो ऐसे बचेगा, क्योंकि बड़े नंबर की साइन लगाते हैं और बड़ा नंबर 33 है तो प्लस 18 रहेगा। जब प्लस 18 रहेगा तो मॉड क्या कहेगा 18 से, ये कहेगा जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। देखिए कोई डिस्टर्ब करने वाली बात इसमें नहीं है, मॉड का कोई काम ही नहीं रहेगा, उसको भेज देगा, कहेगा जाओ तुम्हारा पूरा यूनिफॉर्म कंप्लीट है, तुम जाओ क्लास में बैठो, है ना। आगे देखिए ये 53 माइनस 3, 53 में से 3 माइनस करेंगे 40 बचेगा, फिर 10 माइनस करेंगे कितना बचेगा 30। 53 में से 13 माइनस करना है, 53 में से 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा 50, कितना बचेगा 50। फिर 50 में से 10 माइनस करेंगे कितना बचेगा, पहले बार में लग रहा है जज्बाती हो गए थे हम, तो मॉड में आ गया 40। अब जब 40 आ जाएगा तो फिर वही है, इसका भी यूनिफॉर्म पूरा क्या है कंप्लीट है, ये अपने क्लास में जाके बैठ जाएगा। देखिए आसान था। अगले क्वेश्चन पे आ सकते हैं, आते हैं। अगला कह रहा है बेटा which is higher, which is higher, है ना। अब हमें ये देखना है कि जो क्वेश्चंस दिया गया है उसमें से बड़ा कौन है। तो अगर ये जानना है आपको बड़ा कौन है, तो पहले आप ये जान लीजिए कि नंबर लाइन में बड़ा कौन होता है, छोटा कौन होता है। और अभी हम इंटीजर तक हैं, ठीक है, तो बस इंटीजर ही बनाएंगे। देखिए, अरे मेरे दोस्त लौट के आना, बिन तेरे जिंदगी चौमीन है। ठीक, देखिए ध्यान से, देखिए बाहर आइसक्रीम बिक रही है। चलो देखो, ललचाओ मत। ये आ गया 0, कितना आ गया 0। इसके बाद 1, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद, इधर सब पॉजिटिव वाले होते हैं जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी ज्यादा होती है। जैसे दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, 6 है, साइन अलग अलग है, एक की प्लस है एक की माइनस है, तो जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होती है क्या होती है ज्यादा, क्या होती है, तो जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होती है, क्या निकल गया ज्यादा, चलो देखो ध्यान से, तो जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होती है अगर वो पॉजिटिव है तो उतना ज्यादा वो राइट मोस्ट में होता है, उतना ज्यादा राइट साइड में होता है, और जितनी कम होती है उतना क्या होता है लेफ्ट में होता है। अब आइए माइनस वाले पे, -1, अगर आपको किसी दो नंबर में डिसाइड करना हुआ, भैया हेलो देख लीजिए, अभी हम आपको देख लेंगे बट तब तक आप देखिए इधर, ठीक है, बोर्ड पे देखिए। अगर आपको ये डिसाइड करना हुआ कि दो नंबर में से कौन ज्यादा बड़ा है ना, तो आप क्या देखेंगे कि उन दोनों में से राइट साइड में कौन है ना। आप बताइए, -3 में और 2 में बड़ा कौन है 2, राइट साइड में 2 है इसलिए 2 बड़ा है।
अगर आपको पता करना हुआ -6 में -1 में कौन बड़ा हुआ, -1, ये राइट साइड में। अगर आपको पता करना हुआ कि -100 और 0 में कौन बड़ा हुआ, 0 बड़ा हुआ, 0 राइट साइड में होगा, तो जो राइट साइड में होगा वो बड़ा होगा, जो लेफ्ट साइड में होगा वो क्या होगा, है ना, जो लेफ्ट साइड में होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो इतना समझ में आया कि जो लेफ्ट साइड में होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। ठीक, अब जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो कहा गया है कि -7 डिग्री सेल्सियस एंड और 7 डिग्री सेल्सियस। आप बताइए लेफ्ट में कौन होगा, लेफ्ट में माइनस वाला होगा, राइट में प्लस वाला होगा, तो ये हायर हो गया, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बताइए कोई दिक्कत है इसमें, आसान था, रहा होगा, कोई बात नहीं। ऐ मेरे दोस्त लौट के आना। चलिए देखिए, इसके बाद अब 5 डिग्री सेल्सियस एंड -8 डिग्री सेल्सियस। कितना बेटा, 5 डिग्री सेल्सियस और -8 डिग्री सेल्सियस। नेगेटिव नंबर लेफ्ट साइड में होता है, पॉजिटिव नंबर राइट साइड में होता है। हमेशा पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा, चाहे जितना छोटा दिखाई दे। पॉजिटिव राइट में होता है 0 के, और निगेटिव 0 के लेफ्ट में होता है। निगेटिव कितना भी बड़ा हो जाए, 0 और पॉजिटिव से कभी बड़ा नहीं हो सकता, तो निगेटिव वाला छोटा होगा, इसका मतलब ये हायर हो गया 5 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद क्या बेटा, 11 और 1, इलेवन और 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर बात हो रही है 11 और 1 डिग्री सेल्सियस की, तो इसका मतलब ये कि देखिए दोनों राइट साइड में होंगे। 0 के पहले ये होगा क्योंकि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, देखो 0 के पास में कौन होता है, पास में वो होता है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम है। 0 के पास में 1 होगा क्योंकि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 1 है ना, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 11 है, ये क्या होगा, दूर होगा। ठीक है, तो ये हायर होगा और ये क्या होगा, स्मॉलर होगा। ठीक, 11 डिग्री सेल्सियस ये आपका क्या हो जाएगा, हायर। इसके बाद है आपका 19 और -19। पॉजिटिव निगेटिव में क्या सोचना, पॉजिटिव हमेशा हायर होता है, पॉजिटिव क्या होता है, हमेशा हायर होता है। कोई दिक्कत वाली बात इसमें बाकी है, सॉरी बोलिए, बाकी ये ठीक था, है ना। चलिए आगे, जब आप जान गए कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, तो 2 लोगों में जान गए तो 3 लोगों में भी जान जाएंगे, है ना। जैसे इधर देखिए, -7, 6 और -8, 0 के लेफ्ट साइड में वो निगेटिव नंबर होता है जो सबसे बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में सबसे न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी बड़ी होगी वो होगी, तो सबसे लेफ्ट साइड में होगा -8, -8 के पहले -7, -7 के पहले -8 से बड़ा, -7 से बड़ा। ये कौन सा ऑर्डर हो गया, कौन सा ऑर्डर हो गया, अगर यही रिवर्स कर दे हम लोग, 6 -7 -8, तब कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, डिसेंडिंग। कौन सा ऑर्डर, बोलिए, कोई दिक्कत इसमें, हो जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर किया जाए, बताइए। चलिए करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, -3 2 -4 0 1 -5 8 -7 और ये 9, है ना। ठीक है, लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर होगा
और वो नंबर होगा जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे बड़ी होगी। तो लेफ्ट साइड में जब आप जाएंगे तो निगेटिव में सबसे बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू -7 की है, इस वजह से ये इन सब में सबसे छोटा होगा। उसके बाद जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो -5 की है, इन सब में सबसे छोटा होगा। इसके बाद -4 की, -3 की, फिर 0। बोलिए 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 9, वेरी गुड। उसके बाद 9, 8 भूल गए थे क्या? ठीक, अभी दिखेगा, थोड़ा सा रुक जाइए। ये -7 सबसे छोटा, -7 से बड़ा, -5 से बड़ा, -4 से बड़ा, कौन सा ऑर्डर है ये? असेंडिंग ऑर्डर। अगर हम इसको रिवर्स कर दें ऐसे, मेरे दोस्त लौट के आना, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। हो गया? बोलिए, ऐसे दिन भर बुलाया करिए दोस्त को। दोस्त कौन है? पढ़ाई लिखाई और कोई नहीं। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े आप, चलिए। -18, -19, -12, 14, -16, 0, 3, -4, 9, 2 और 7। बताइए, कोई दिक्कत है इसमें? हो जाएगा। सबसे पहले लेफ्ट से शुरू करते हैं। कहां से? जब आप असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे तो आपको सबसे छोटा पहले लिखना होता है। चल ले बेटा पेन। जब आप असेंडिंग लिखेंगे तो आपको सबसे पहले क्या लिखना होता है? सबसे छोटा। तो सबसे छोटा लिखना होता है। तो देखेंगे निगेटिव में सबसे बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी है? निगेटिव में सबसे बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू 19 की है। उसके बाद 18, उसके बाद 16 के बाद 12 के बाद फिर इतना हो गया। इसके बाद 0 आ गया। 0 के बाद 3 है। 3 के बाद आपका 7 आ गया ना। और 7 के बाद कुछ छूटा नहीं है ना। 9 के बाद 14 छूटा है। कौन सा ऑर्डर हो गया ये? असेंडिंग। कौन सा ऑर्डर? इसी का रिवर्स कर देंगे तो कौन सा ऑर्डर हो जाएगा? कौन सा ऑर्डर? ठीक है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों क्वेश्चंस कर लेंगे। कोई दिक्कत होगी आपको? बताइए। असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसके बाद क्या है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब ये जो आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बस दो चीज आपको ध्यान रखनी है। ऐड करना आप जानते हैं, सब्ट्रैक्ट करना भी आप जानते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब हम ऐड करते हैं तो ऐड करते समय हम ये देखते हैं कि नंबर्स की साइन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए।
साइन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और जब हम सबट्रैक्ट करते हैं, जब हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, तो ये ध्यान देते हैं, ध्यान सुनिए, जब हम सबट्रैक्ट करते हैं तो ये ध्यान देते हैं कि साइन क्या होनी चाहिए, ठीक। जब साइन डिफरेंट होगी तो सबट्रैक्ट कर लेंगे, जब साइन सेम होगी तो क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐसा करके आपको आपके आंसर की न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी। अब बात आती है कि उसमें साइन कौन सी लगाएंगे, प्लस लगाएंगे या माइनस लगाएंगे। पहले बताते थे कि जब सबकी साइन सेम रहे तो जो साइन रहे वो लगा दीजिए, और जब साइन अलग अलग रहे तो क्या लगाइए, ग्रेटर नंबर की। दो बातें छोड़िए, बस एक बात याद रखे रहिए कि साइन सिर्फ किसकी लगाएंगे, साइन ऑफ दोनों में, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन, साइन किसकी लगाएंगे। बस क्या दो बातें पढ़ना, ऐसा भी कहना गलत नहीं होगा, सोचो गलत कैसे होगा। जब सबकी साइन सेम है, मान लिया एडिशन है, सबकी साइन सेम है, तो जो बड़ा नंबर होगा उसकी भी साइन वही होगी जितनी छोटे नंबर की होगी। तो सोचना क्या है, कम से कम दो रूल नहीं ना रहेगा, है ना। बस एक रूल रहेगा कि साइन कौन सी लगाएंगे, बड़े नंबर की, है ना। किसकी लगाएंगे, ठीक। अब यहां से हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बस।